हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान के बहुत ही मोस्ट टॉपिक प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या है। ठीक, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं कि प्राथमिक सेल में लिखे कि ऐसा सेल जिसका केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। तो आपको अभी इस पे देखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। प्राथमिक सेल से आपको सिर्फ इतना समझना है कि ऐसा सेल जिसका केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल की बात करें, उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं रिमोट का सेल या घड़ी का सेल जो एक बार उपयोग में लाया जाता है, उसके बाद हम सेल को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, दोबारा प्रयोग में नहीं लाते हैं। ठीक, जैसे आपका घड़ी हुआ, रिमोट हुआ और सब भी कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनका प्रयोग केवल एक बार होता है। तो आपको सिर्फ इस तरीके से डेफिनेशन याद कर लेना है कि ऐसा सेल जिसका केवल एक बार प्रयोग लाया जाता है, ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऐसे सेल को हम प्राथमिक सेल कहेंगे। उदाहरण की बात करें तो इसमें आपका हुआ शुष्क सेल, मरकरी सेल और आदि। शुष्क सेल की बात करें, वही जो आपको बताया गया रिमोट का सेल और घड़ी का सेल, ये सब क्या है, शुष्क सेल है। इनका प्रयोग यदि एक बार कर दिया जाता है तो वह डिस्चार्जेबल हो जाते हैं, उनका दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो ऐसे सेल को क्या कहा जाता है, प्राथमिक सेल। आपको इस तरीके से याद कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगला बात करेंगे कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। द्वितीयक सेल की बात करें तो इसमें बताया है कि ऐसा सेल जिसको अनेक बार, यहाँ पे क्या बताया, अनेक बार प्रयोग में लाया जाता है, क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल। अब ऐसे सेल जिनका प्रयोग एक से अनेक बार लिया जाता है उस सेल को क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल। जैसे इसमें उदाहरण लेंगे इन्वर्टर की बैटरी। जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, एक बार चार्ज करने के बाद यदि डिस्चार्ज हो जाती है उसको हम फिर से क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। अर्थात इन्वर्टर को बार बार प्रयोग में लाया जाता है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल। ठीक, तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि सिर्फ द्वितीयक सेल हम ऐसे सेल को कहेंगे जिसको एक बार चार्ज करने के बाद, प्रयोग में लाने के बाद अनेक बार क्या किया जाए, चार्ज करके उसका प्रयोग लाया जाए। तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल। ठीक, जैसे बात किया गया इन्वर्टर की बैटरी। जो इन्वर्टर की बैटरी है उसको एक बार चार्ज करने के बाद हम अनेक बार चार्ज करते हैं। या आप बहुत से टार्च सोर्स में भी देखे होंगे, बैटरी वाला आता है, उसको यदि एक बार हम चार्ज करते हैं, बैटरी उतर जाती है, तो हम फिर से चार्ज करके उसका पुनः प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि बैटरी और सेल में अंतर क्या है। ठीक, तो बैटरी और सेल में कुछ खास अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर यह है कि जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, उसका सिर्फ यदि एक सेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक सेल का प्रयोग एक ही बार होता है, तो ऐसे सेल को हम सिर्फ सेल कहते हैं। यदि एक से अनेक सेल हो, जैसे इस तरीके से, या एक सेल है तो इसे हम सिर्फ सेल कहेंगे। यदि बैटरी की बात करें तो इसमें एक से अनेक सेल को इस तरीके से जोड़ के प्रयोग में लाया जाता है। जब एक से अधिक सेल को जोड़कर प्रयोग में लाया जाता है तो ऐसे सेल को हम बैटरी कहते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ हमारा यह है कि यदि एक सेल रहेगा तो हम उसे सेल कहेंगे, और एक से अनेक सेलों को जोड़कर ज्वाइंट करके उसको प्रयोग में लाया जाता है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, बैटरी। ठीक, तो हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि यदि किसी सेल को हम एक बार प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम प्रारंभिक सेल कहेंगे, और यदि एक से अनेक बार उसको प्रयोग में लाते हैं तो उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। और हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो द्वितीयक सेल होते हैं वे क्या होते हैं, रिचार्जेबल। रिचार्जेबल का मतलब यह है कि हम उसे चार्ज करके दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो से यदि कुछ भी महत्वपूर्ण सूचना मिलती है जिससे आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें, तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करें।